Question number 9.27. This is the textbook exercise question. Okay, there is one telescope. Question is that there is one telescope. Telescope के objective lens का focal length is 140 centimeter. Eyepiece का focal length 5 centimeter. And the question is, what is the separation between the two lenses? देखिए टेलीस्कोप का सेटअप कैसा रहता है. ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिगर देन आईपीस. ओके, यहां से जो लाइट रेज आती है that is directly transfer to the next lens, and the next lens is our eyepiece, which is smaller focal length than objective. Okay, और यहाँ पे हमें इमेज मिलती है. अगर ये आई है तो हमको यहाँ पे दिखेगा. Image is created at some distance. This is the image is created by the objective lens. Yes or no? ये छोटा सा सेटअप रहता है. क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी ड्रॉ द सिंपल डायग्राम. सिंपल डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं. सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज. देखिए सेपरेशन बिटवीन द लेंस फाइंड करना है तो हमें पता है दिस डिस्टेंस इज FO. यस और नो? और ये जो डिस्टेंस रहता है दिस इज नियर अबाउट FE. So separation between the lens or length of the telescope is L is greater than or equal to FO plus FE. अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो इक्वल टू FO plus FE भी लिख सकते हैं. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की अगर बात करें then the length is FO 140 plus FE 5, so that is 145 centimeter is the answer of first question. Second question is there is one tower. Okay, कोई एक टावर है यहाँ पे. This is the tower which is 3 kilometer away from the telescope. टेलीस्कोप से हम ये टावर का ऑब्जर्वेशन करें. टावर हाइट इज 100 मीटर. टावर की हाइट कितनी? 100 मीटर. एंड वी ऑब्जर्व फ्रॉम द 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर मीन्स आई कैन राइट 3000 मीटर. ये सुनो, दोनों मीटर में ही होने चाहिए. और हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं बाय द टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप ऐसा रहता है कुछ. टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, दिस इज आवर आई. तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में इतने डिस्टेंस पे है. तो टेलीस्कोप का जो फर्स्ट लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ एंगल बनाएगा अल्फा, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंगल और ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा. क्वेश्चन ये है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. अगर ये टावर को टेलीस्कोप से देख रहे हैं एंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज. इमेज का हाइट फाइंड करना है. ऐसा ही एक क्वेश्चन एक और भी है. जब हम मून का डायमीटर फाइंड करते थे कुछ इस तरह सा ही क्वेश्चन है. देखिए टेलीस्कोप का जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तब हमको मालूम है दिस इज द एंगल ऑफ बीटा, दिस इज द एंगल ऑफ अल्फा एंड बोथ आर इक्वल. इसमें दिख रही है, क्रॉस लाइन हो रही है. देन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा. हियर वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा. यस और नो? बीटा क्या है, लेकिन अगर बीटा इस चीज को अगर जूम करके देखें तो ऐसा लगेगा दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज. ये है बीटा और ये डिस्टेंस होता है नियर अबाउट FO. दिस इज द HI. यस और नो? तो अगर बीटा फाइंड करना हो तो ऐसा बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? बीटा इज, देखिए दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, सो 10 बीटा नियर अबाउट हम बीटा लिख सकते हैं. एंड 10 बीटा अगर अप्लाई करेंगे क्योंकि 90 एंगल है, ट्राइंगल जो है वो 90 एंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल का एंगल 90 डिग्री है. सो 10 बीटा इज इक्वल्स टू नियर अबाउट बीटा लिखेंगे बिकॉज एंगल इज वेरी स्मॉल. सो बीटा इक्वल टू अपोजिट बाय बेस, सो HI बाय FO. यस और नो? सो बीटा ये है. अल्फा यहां से फाइंड कर सकते हैं. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द, यहां पर भी ऐसा ही फाइंड करें. देखिए जब कोई फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो वो हमारी आई के साथ छोटा सा एंगल क्रिएट करता है. तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं 10 अल्फा नियर अबाउट अल्फा क्योंकि एंगल छोटा है. सो अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट बाय बेस भी ले सकते हैं, दैट इज 100 डिवाइड बाय 3000. सो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1/30. यस और नो? एंड द क्वेश्चन में हमको पता है इन द टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट का एंगल और इमेज का एंगल दोनों सेम रहता है. अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा. सो हियर वी कैन राइट बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, देन बीटा इज HI by FO and alpha is 1/30.
30. So HI हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द इमेज, देन HI इज इक्वल टू FO by 30. FO कितना है? FO is 140. So 140 divided by 30, this is the height of the image. तो 140 divided by 30 अगर कैलसी में करेंगे, then it should be a 4 point something. Okay, 140 divided by 30. So that is 1.446. So that is 4.66 सेंटीमीटर. 4% भी लिख सकते हैं. ये दोनों सेंटीमीटर में है. FO इन सेंटीमीटर में, FO इन सेंटीमीटर, सो ये भी सेंटीमीटर में है. आपको अगर ऐसा लगे ये तो मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, तो ये कन्वर्ट क्यों नहीं किया? यहाँ पे जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की. दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा. अल्फा इज अ यूनिटलेस, जस्ट लाइक हियर. तो 30 का कोई यूनिट नहीं था, लेकिन FO का यूनिट था, दैट इज सेंटीमीटर. तो फाइनल लेंथ इज सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हाइट ऑफ द इमेज. नाउ द मैग्निफिकेशन, सी, ये था हमारा बी. सी क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन. देखिए, द मैग्निफिकेशन ऑफ क्वेश्चन में ये है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है किसका? व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इज फॉर्म एट द 25 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन मैग्निफिकेशन नहीं है. अगर सॉरी, क्वेश्चन मैग्निफिकेशन नहीं है. अगर इमेज 25 पे मिलती है, 25 सेंटीमीटर पे अगर इमेज मिलेगी, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज? इमेज की हाइट ही फाइंड करनी है. लेकिन इमेज कहां पे मिलती है? 25 डिस्टेंस पे. मतलब जो फाइनल इमेज मिल रही है, द फाइनल इमेज वी गेट, फाइनल इमेज यहां से मिलती है. इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्चुअल में आई में ये रेज आती है. ओके, लेकिन यहां पर तो इमेज नहीं मिलती, तो इसको एक्सटेंड करें तो यहां पर इमेज हमको दिखती है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज इफ दिस इमेज इज क्रिएटेड एट अ 25 सेंटीमीटर. मींस 25 सेंटीमीटर पे अगर मिलती है तो ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया? यूई हम लिख सकते हैं. यूई इज इक्वल टू वीई इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ये सुनो, हमको बोला है कि फाइनल इमेज कहां पे मिल रही है? 25 डिस्टेंस में. तो फाइनल इमेज कौन देता है? आईपीस देता है. तो आईपीस कॉन्वेक्स लेंस ही है, तो उसमें इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया? यूई. यूई हो गया ना. तो वीई का क्या हो गया? 25 सिस्टम. और ये इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, इमेज तो नेगेटिव आएगा. ओके, हम यूई फाइंड कर सकते हैं क्या? अगर हमको यूई मिल जाए तो देखिए, एक फॉर्मूला हमारे पास, हमको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द इमेज. इमेज की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये इमेज, फाइनल इमेज की हाइट. तो देखिए, ये फाइनल इमेज की हाइट के लिए जो फर्स्ट वाले लेंस की इमेज थी वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज फॉर दिस लेंस. तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हम लेंस वगैरह में यूज करते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू HI अपॉन HO और V बाई U. तो आईपीस के लिए हम यहां पे लिख सकते हैं VE बाई UE, ये सुनो. और HO ये है छोटा वाला, इसकी हाइट जो ये हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट की इमेज, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्टिव लेंस की लेंस इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. ये सुनो, आईपीस के लिए फर्स्ट की इमेज, सेकंड आईपीस के लिए वो क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी? HO इज इक्वल टू दिस 4.66 सेंटीमीटर. तो HO हमारे पास है, HI तो फाइंड करनी है. V हमको पता, अगर UE फाइंड कर ले तो इस फॉर्मूला की मदद से हम HI फाइंड कर सकते हैं. देन हाउ वी फाइंड द UE? UE कैसे मिलेगा? लेंस फॉर्मूला से. लेंस फॉर्मूला हमको पता है, तो हमारे पास VE है, FE भी है, तो UE मिल जाएगा. ओके, सो लेंस का फॉर्मूला 1/VE minus 1/UE equal to 1/FE. So 1/VE, that is minus 25 minus 1/UE equal to 1/FE. FE is 5. So this is 5. So 1/UE minus 1/5, ये इस तरफ आएगा तो plus, then that is 1/25. 25 is a LCM, then UE is equals to
25 इज एलसीएम, देन 25/6, यस और नो, और ये आएगा नेगेटिव क्योंकि यूई नेगेटिव है। और वैसे भी यहां पे पता चल जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो यू तो नेगेटिव आने वाला था, तो यूई हमको मिल गया, वी हमारे पास है, एचओपी है, तो एचआई मिल ही जाएगा। सो फ्रॉम द दिस क्वेश्चन दिस फॉर्मूला HI अपॉन HO, ओके। तो अगर HI को सब्जेक्ट कीजिए, HI को सब्जेक्ट करेंगे इसमें तो HO सामने जाएगा, देन HO मल्टीप्लाई VE बाई UE। तो देखिए UE हमने फाइंड कर लिया, V हमको पता है, देन HOB वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, देन फाइनल इमेज का हाइट मिल जाएगा। HO इज 4.66, ओके। VE that is 25, UE that is 25/6, तो डिनोमिनेटर कम्स अप। अगर विद द साइन यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए यहां पे क्या -25, यहां पे -25 पुट करो, ये -25/6, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ओके। तो भी आंसर वही आएगा। सो देयर इज HI इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, देखिए HI इज इक्वल टू, अगर ये सोल्व करने जाएंगे देन वी गेट द फाइनल आंसर इज 4.66 क्रॉस 25 क्रॉस 6 divided by, so that is 27.9 something, this is 27.9 something centimeter आएगा, okay। कैलकुलेट से करेंगे तो this is the near about height of the image is 28 centimeter, 28 centimeter हो गए near about। so this is the final image height जो हमारा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड। तो हमने जो फॉर्मूलाज यूज किया वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला of a magnification, lens maker formulas, and the concept, telescope का concept क्या है, the alpha and beta is same for the first objective lens। objective lens के लिए ऑब्जेक्ट का क्रिएट हुआ अल्फा, ऑब्जेक्ट का एंगल और इमेज का एंगल दोनों सेम रहता है, ओके। तो ये कंसेप्ट का यूज करके हमने फाइंड किया था। तो एक बात ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, डन।